नमस्कार मित्रों, शुभ संध्या। गुरुकुल लर्निंग पॉइंट से मैं ओम प्रकाश हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। लीजिए शुरू करते हैं प्रश्नों का सिलसिला। पहला प्रश्न है, कौन से शब्द में संधि नहीं है? संस्कृत, व्यापकता, सामर्थ्य, इन सभी में। तो अपना आंसर हो जाएगा सामर्थ्य। समर्थ धन ये प्रत्यय लगा है, संधि नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन से शब्द में प्रत्यय नहीं है? फैलाव, राष्ट्रीय, तीसरा ऑप्शन है जातीय, चौथा है रहस्य। सही आंसर हो जाएगा रहस्य। अपने आप में एक शब्द है, इसमें प्रत्यय लगा हुआ नहीं। अगला प्रश्न है, पुल्लिंग शब्द कौन सा नहीं है? 3 शब्द है वो पुल्लिंग लिखे हुए हैं। एक शब्द है जिसका चयन करना है जो पुल्लिंग नहीं है। फैलाव, ऑप्शन 2 माध्यम, आंदोलन और एकता। फैलाव होता है, माध्यम होता है, आंदोलन किया जाता है, लेकिन एकता होती है। तो एकता शब्द है वो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग नहीं है। अगला प्रश्न है, उसमें जितना फैलाव था उतनी गहराई भी थी। रेखांकित पद व्याकरण की दृष्टि से क्या है? 3 शब्द रेखांकित किए हुए हैं, उसमें फैलाव, गहराई। ऑप्शन सही हो जाएगा 3 नंबर। उसमें सर्वनाम शब्द हो गया, फैलाव भाववाचक संज्ञा है और गहराई भी भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन से जो भावनात्मक एकता स्थापित हुई, वाक्य में कौन से विराम चिन्ह हैं? चिन्ह कौन से लगे हुए हैं? भक्ति आंदोलन के बीच में चिन्ह लगा हुआ है और वाक्य के अंत में जो चिन्ह लगा हुआ है, 2 चिन्ह हैं। पहला ऑप्शन है निर्देशक चिन्ह और पूर्ण विराम है। दूसरा ऑप्शन है योजक चिन्ह और पूर्ण विराम है। तीसरा ऑप्शन है पूर्ण विराम और निर्देशक चिन्ह है। और चौथा ऑप्शन है योजक चिन्ह और योजक चिन्ह। तो ऑप्शन सही हो जाएगा अपना 2 नंबर, योजक चिन्ह और पूर्ण विराम इस वाक्यांश में दिए हुए हैं। योजक चिन्ह भक्ति और आंदोलन को जोड़ते हैं और पूर्ण विराम वाक्य के अंत में आया हुआ है। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन से जो भावात्मक एकता स्थापित हुई, वाक्य में कौन सा काल है? स्थापित हुई तो सामान्य भूतकाल है, हुई थी तो पूर्ण भूतकाल हो जाता। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? षोडशी, मोहनी, तीसरा ऑप्शन है निरपराधी और चौथा ऑप्शन है दुरावस्था। दुरावस्था कोई शब्द नहीं है, दुरावस्था होता है। निरपराधी नहीं है, निरपराध होता है। मोहनी सही शब्द नहीं है, मोहिनी होता है। और ऑप्शन 1 नंबर है वो अपना सही आंसर हो जाएगा षोडशी, जो शुद्ध लिखा हुआ है। अगला 8वां प्रश्न है अपना, नियति शब्द का पर्यायवाची नहीं है।
प्रारब्ध, दूसरा शब्द है होनी, तीसरा ऑप्शन है दिव्य और चौथा है कुदरती। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, प्रारब्ध, होनी, दिव्य और कुदरती। ऑप्शन सही हो जाएगा चौथा। कुदरती की जगह अगर कुदरत होता तो सही होता है, लेकिन कुदरती है ये शब्द है वो नियति का पर्यायवाची नहीं। अगला प्रश्न है पुरस्कार का विलोम क्या है? पहला ऑप्शन है दंड, दूसरा तिरस्कार, तीसरा एक व दोनों यानी दंड और तिरस्कार दोनों भी पुरस्कार का विलोम है, और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो अपना उत्तर हो जाएगा एक और दोनों, दोनों सही है। दंड भी पुरस्कार का विलोम शब्द है और तिरस्कार भी पुरस्कार शब्द का विलोम शब्द है। अगला प्रश्न है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? वाक्यांश है जो केवल दूसरों में दोषों को ही खोजता है। ऑप्शन है अपना आलोचक, दूसरा है समीक्षक, तीसरा है चित्रान्वेषी और चौथा ऑप्शन है ये सभी। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है ये प्रश्न वाक्यांश के लिए एक शब्द से, सेकंड ग्रेड में रीट में। आंसर हो जाएगा चित्रान्वेषी। देखो ये शब्द आलोचक है तो किसी साहित्यकारों से संबंधित होता है, उसमें वो आलोचना की जाती है, मतलब गुण या दोषों को बताया जाता है। समीक्षक है जैसे बजट की समीक्षा करना, ये समीक्षक है। चित्रान्वेषी यानी उसके अंदर दोषों को ही ढूंढता है। वे दौड़कर उधर गई, वाक्य में कौन सा अवयव? दौड़कर, तो क्रिया विशेषण। वे दौड़कर उधर गए, वाक्य में कौन सा अवयव है? क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न है सदैव एक वचन में प्रयुक्त रहने वाला शब्द कौन सा है? 1 नंबर ऑप्शन है अपना दही, 2 नंबर गुरु, 3 नंबर मजदूर और चौथा ऑप्शन है ये सभी। आंसर हो जाएगा अपना दही है वो सदैव एक वचन में प्रयुक्त होगा। गुरु, गुरुजन लगाकर बहुवचन बना सकते हैं, और मजदूर का है वो मजदूर वर्ग लगाकर बहुवचन बना सकते हैं। अगला प्रश्न है अपना तुम लोगों ने भी बिना देखे मान लिया कि आसमान गिर रहा है। की आया, की द्वारा वाक्य जुड़ रहा है आपस में। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा संज्ञा आश्रित वाक्य। अगला प्रश्न है मैं वह टुकड़ा देखना चाहता हूं। रेखांकित पद में कौन सा पद बंद है? देखना चाहता हूं क्या हो रही है? क्रिया। तो पहला ऑप्शन है अपना संज्ञा पदबंध, दूसरा सर्वनाम पदबंध, तीसरा विशेषण पदबंध और चौथा क्रिया पदबंध। क्रिया पदबंध है अपना ऑप्शन सही हो जाएगा क्रिया पदबंध, चौथा ऑप्शन। 15वां प्रश्न है चुपड़ी और दो दो लोकोक्ति का क्या आशय? पहला ऑप्शन है अच्छी वस्तु और वह भी बहुतायत में। चुपड़ी, चुपड़ी रोटी लिख दो, चुपड़ी रोटी और दो दो, यानी कि रोटी चुपड़ी हुई भी है और एक नहीं दो दो है। श्रेष्ठ वस्तु अधिक मात्रा में। तीसरा ऑप्शन है विकल्प 1 और 2 दोनों सही है, और चौथा ऑप्शन है कोई भी नहीं। ऑप्शन 3 नंबर राइट हो जाएगा क्योंकि दोनों आंसर है वो इसके राइट। अच्छी वस्तु और वह भी बहुतायत में, श्रेष्ठ वस्तु अधिक मात्रा।